श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। संक्षिप्त श्री स्कंद महापुराण। माहेश्वर खंड, केदार खंड। भगवान शिव की महिमा। दक्ष का शिव जी से द्वेष तथा दक्ष यज्ञ में सती का गमन। जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि तथा विष्णु भगवान पालन करते हैं, जो स्वयं ही काल रुद्र नाम धारण करके इस विश्व का संहार करते हैं, उन पिनाकधारी भगवान शंकर को नमस्कार है। नैमिषारण्य तीर्थ सब तीर्थों से उत्तम और समस्त क्षेत्रों में श्रेष्ठ है। प्राचीन काल में वहां शौनक आदि तपस्वी मुनि एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे जो दीर्घ काल तक चालू रहने वाला था। उस यज्ञ में दीक्षित सभी महर्षियों के सबके प्रति समान भाव था। एक दिन उन सभी महात्माओं के दर्शन की उत्कंठा से प्रेरित होकर महातपस्वी व्यास शिष्य लोमश जी वहां पधारे। उस दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मुनियों ने लोमश जी को आया देख एक साथ ही उठकर उनका स्वागत किया। सबके मन में उल्लास छा गया। सभी उनके दर्शन के लिए उत्सुक थे। वे पाप रहित महाभाग महर्षिगण लोमश जी को अर्घ्य और पाद्य निवेदन करके उनके सत्कार में लग गए। आतिथ्य के पश्चात उन्होंने विस्तार पूर्वक शिव धर्म सुनाने के लिए लोमश जी से प्रार्थना की। इस पर उन्होंने शिव जी के उत्तम महात्म्य का इस प्रकार वर्णन आरंभ किया। लोमश जी बोले, 18 पुराणों में परम पुरुष भगवान शिव की महिमा का गान किया गया है। अतः शिव जी के महात्म का पूर्णतया वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जो लोग शिव इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करेंगे, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महादेव जी देवताओं के पालक और सबका शासन करने वाले हैं। वे बड़े उदार और औढ़रदानी हैं। उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को दे डाला है, इसलिए वे सर्व अर्थात शर्व कहे गए हैं। जो सदा कल्याण करने वाले भगवान शिव का भजन करते हैं, वे धन्य हैं जिन्होंने विष भक्षण किया, दक्ष यज्ञ का विनाश किया, काल को दग्ध कर डाला और राजा श्वेत को संकट से छुड़ाया। उन महादेव जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? मुनियों ने पूछा, मुने, भगवान शिव ने कैसे विष भक्षण किया तथा कैसे दक्ष यज्ञ का विनाश किया, वह सब बातें हमें बताइए। हमारे मन में वह सब सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। लोमश जी बोले, विप्रगण, पूर्व काल की बात है। प्रजापति दक्ष ने परमश्रेष्ठी ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री सती का विवाह महात्मा शंकर जी के साथ कर दिया था। एक दिन वह ही दक्ष स्वेच्छानुसार घूमते हुए नैमिषारण्य में आए। वहां के ऋषि मुनियों ने उनका बड़ा आदर और सत्कार किया। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने भी उनकी स्तुति और नमस्कार के द्वारा दक्ष का सम्मान किया, किंतु भगवान शंकर ने उनको प्रणाम तक नहीं किया। दक्ष ने जब इस बात की ओर लक्ष्य किया, तब उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। वे प्रजापति ठहरे, यह अपमान कैसे सहते। उन्होंने तुरंत भगवान शिव के प्रति कटु वचनों की बौछार आरंभ कर दी। अहो, ये संपूर्ण देवता और असुर भी मेरे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण भी अत्यंत उत्सुक होकर मुझे प्रणाम करते हैं, परंतु वह शंकर दुष्ट पुरुषों की भांति मेरे सामने शीश क्यों नहीं झुकाता? वह भूत प्रेतों का स्वामी है और सदा प्रेत पिशाचों से घिरा रहता है, फिर भी अपने को महान समझता है। इसलिए आज मैं इसे शाप देने को उद्यत हुआ हूं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरी बात सुनो और इसका पालन करो। आज से इस रुद्र को मैंने यज्ञों से बहिष्कृत कर दिया।
दक्ष का यह कठोर वचन सुनकर नंदी को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, अहो मेरे स्वामी महेश्वर, यज्ञ भाग से वंचित किए गए यज्ञ, दान, तप तथा नाना प्रकार के तीर्थ जिनके नाम से ही पवित्र हुए हैं, उन्हीं भगवान शिव को शाप क्यों दिया गया? खोटी बुद्धि वाले दक्ष, वह यज्ञ जिसमें शंकर जी का भाग न हो व्यर्थ ही होगा। दुर्बुद्धे, तू उस यज्ञ की रक्षा कर। अरे, जिन महात्मा शिव ने इस संपूर्ण विश्व का पालन किया है, उन्हीं को तूने शाप दे डाला। तब महादेव जी ने नंदी से कहा, महामते, तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ कराने वाला यजमान और आचार्य हूं। संपूर्ण यज्ञांग मैं ही हूं, इसलिए मैं सदा यज्ञ में रत हूं। मुझे कोई शाप देकर यज्ञ बहिष्कृत नहीं कर सकता। इसी प्रकार सर्वव्यापी होने के कारण मैं किसी के भीतर नहीं हूं, किसी भी सीमा से आबद्ध नहीं हूं। इस दृष्टि से देखने पर मैं सदा ही सब यज्ञों से बाह्य हूं। भगवान शंकर के इस प्रकार समझाने पर महातपस्वी नंदी ने विवेक का आश्रय लिया। शिव जी का सत्संग पाकर वे परमानंद में निमग्न हो गए। उधर मुनियों से घिरे हुए दक्ष भी अत्यंत रोष में भरकर अपने स्थान को चले गए। वे प्रणाम न करने वाले रुद्र को भूल न सके। बारंबार उनका स्मरण करके क्रोध से जलने लगे। भगवान शिव की ओर उन्होंने श्रद्धा हटा ली और वे शिव के उपासकों की निंदा में संलग्न रहने लगे। एक समय दक्ष ने स्वयं ही एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों को बुलाया। वशिष्ठ आदि अनेक महर्षि उस महायज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीच, भगवान व्यास, भरद्वाज और गौतम, ये तथा और भी बहुत से महर्षि वहां आए। सभी देवगण, समस्त लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व तथा किन्नरों का भी आगमन हुआ। उस यज्ञ में सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी तथा बैकुंठ धाम से भगवान विष्णु भी बुलाए गए थे। इंद्राणी के साथ देवराज इंद्र, रोहिणी के साथ चंद्रमा तथा अपनी प्रिया के साथ वरुण देव भी आए थे। कुबेर, पुष्पक विमान पर, वायुदेव मृग पर तथा अग्निदेव बकरे की सवारी पर चढ़कर पधारे थे। नैऋत्य कोण के अधिपति निरृत्य प्रेत के कंधे पर बैठकर आए थे। इस प्रकार सब लोग दक्ष की यज्ञशाला में उपस्थित हुए। दक्ष ने सबका सत्कार किया। उनके यहाँ विश्वकर्मा के बनाए हुए अनेक दिव्य भवन थे। वे सभी बहुमूल्य उपकरणों से सजे हुए तथा अत्यंत प्रकाशमान थे। उन्हीं भवनों में दक्ष ने अपने समागत अतिथियों को यथा योग्य स्थान देकर ठहराया। दक्ष का वह महायज्ञ कनखल तीर्थ में आरंभ हुआ। उसमें अनेक भृगु आदि तपोधनों को ऋत्विज बनाया गया। अनेक प्रकार के कौतुक और मंगलाचार संपन्न करके दक्ष ने उस यज्ञ की दीक्षा ली। साथ में उनकी धर्म पत्नी भी बैठी। ब्राह्मणों ने स्वास्ति वाचन किया। उस समय अपने सुहृदों से ब्राह्मणों ने घिरे हुए दक्ष का अपना महत्व बढ़ जाने के कारण अधिक सुशोभित मंत्रों का प्रयोग किया। इसी समय महर्षि दधीच ने वहां दक्ष से इस प्रकार कहना आरंभ किया। प्रजापते, ये देवेश्वर गण, ये बड़े बड़े महर्षि तथा लोकपाल भी तुम्हारे यज्ञ मंडप में पधारे हैं, तो भी पिनाक पाणी महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। जिनके बिना मंगल भी अमंगल रूप में ही परिणित हो जाते हैं तथा जिन त्रिनेत्रधारी भगवान के अधिकार में आने पर अमंगल भी तत्काल मंगल के रूप में बदल जाते हैं, वे अब तक यहाँ क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं? दक्ष, अब हम तुम्हें भगवान विष्णु और इंद्र के साथ जाकर परमेष्टि भगवान महेश्वर को बुला लाने की आज्ञा देते हैं। उन योगी शंकर की उपस्थिति से यहाँ सब कुछ पवित्र हो जाएगा, जिनके स्मरण तथा नामोच्चारण से सब पुण्यमय हो जाता है। दधीच का यह वचन सुनकर
दक्ष क्रोध में भर गए और बड़ी उतावली के साथ उत्तर देने लगे। उनका भीतरी भाव तो दूषित था, किंतु ऊपर से वे हंसते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा, संपूर्ण देवताओं के मूल हैं भगवान विष्णु, जिनमें सनातन धर्म की स्थिति है, जिनमें संपूर्ण वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के सत्कर्म भी प्रतिष्ठित हैं। वे भगवान विष्णु तो यहाँ पधारे हुए हैं। सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी भी आ गए हैं। उनके साथ समस्त वेद, उपनिषद और नाना प्रकार के आगम भी हैं। इसी प्रकार आप जैसे निष्पाप महर्षि गण भी आ गए हैं, जो यज्ञ कर्म के योग्य हैं, शांति चित्त और सुपात्र हैं। वे सब महात्मा यहां पदार्पण कर चुके हैं। आप सब महर्षि गण वेद के वाक्य तथा उसके अर्थ के भी तत्वज्ञ हैं। दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं आप ही हैं। आपके होते हुए अब हमें रुद्र से क्या प्रयोजन है? ब्राह्मण, आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनावें। दक्ष की यह बात सुनकर दधीच ने कहा, पवित्र अंतःकरण करने वाले समस्त श्रेष्ठ महर्षियों और देवताओं के समुदाय में यह बड़ा भारी अन्याय हुआ है कि भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। महात्मा शंकर के बिना इस यज्ञ में शीघ्र ही महान विघ्न होने वाला है। यों कहकर महर्षि दधीच अकेले ही दक्ष की यज्ञशाला से निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चले गए। उनके चले जाने पर दक्ष ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मणों, दधीच शंकर के प्रेमी हैं, वे चले गए। आप सब लोग वैदिक सिद्धांत में रत रहने वाले हैं। भगवान विष्णु आप सबके अग्रणी हैं। अब आप शीघ्र ही मेरे यज्ञ को सफल बनावें। तब उन सभी महर्षियों ने वहां देव यज्ञ प्रारंभ किया। इसी समय महादेवी दक्ष कुमारी सती ने, जो गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ विराजमान थी और रोहिणी के साथ चंद्रमा को कहीं जाते हुए देखा, वे यज्ञ में ही जा रहे थे। सती ने अपनी सखी विजया से कहा, विजये, तू शीघ्र जाकर पूछ तो सही, ये चंद्रमा कहां जाएंगे? उनके आदेश से विजया चंद्रमा के समीप गई और यथोचित विनय के साथ उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ में जाने का सब वृत्तांत बता दिया। यह सुनकर विजया को बड़ा हर्ष और विस्मय हुआ। उसने तुरंत लौटकर सती से चंद्रमा की कही हुई सब बातें कह सुनाई। सुनकर सती देवी ने विचार किया, क्या कारण है जो पिता मुझे नहीं बुला रहे हैं? क्या मेरी यशस्विनी माता भी मुझे भूल गई? आज मैं भगवान शंकर से इसका कारण पूछती हूं। यह निश्चय करके सती देवी ने सखियों को वहीं ठहरा दिया और स्वयं भगवान शंकर के पास गईं। उन्होंने देखा, त्रिनेत्रधारी महेश्वर सभा मंडप में विराजमान हैं। चंड मुंड आदि सभी पार्षद उन्हें सब ओर से घेर कर बैठे हैं। बाण, भृंगी, नंदी, महाकाल, महारौद्र, महामुंड, महाशिरा, धूम्राक्ष, धूम्रकेतु, धूम्रपाद तथा अन्य बहुत से गण भगवान रुद्र का अनुवर्तन करने वाले हैं। वे सभी जितेंद्रिय तथा वीतराग हैं। लोक कल्याणकारी भगवान शंकर इन सब से घिरे हुए हैं और परम अद्भुत आसन पर विराजमान हैं। सती का मन भगवान शिव का दर्शन करते ही आकृष्ट हो गया। वे सहसा उनके समीप चली गईं। भगवान शिव ने बड़े आदर के साथ प्रीत युक्त वचनों से सती को आनंदित किया और कहा, प्रिये, इस समय यहां तुम्हारे आगमन का क्या कारण है? सती बोली, देव देवेश्वर, मेरे पिता के घर महान यज्ञ हो रहा है, उसमें चलने के लिए आपकी रुचि क्यों नहीं है? सदाशिव, यद्यप आप उस यज्ञ में बुलाए नहीं गए हैं, तथापि आज मेरे कहने से मेरे पिता की यज्ञशाला में आप स्वयं सब प्रकार से यत्न करके पधारें। सती का यह वचन सुनकर महादेव जी ने मधुर वाणी में कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता की दृष्टि में जो देवता, असुर तथा किन्नर आदि सम्माननीय हैं,
वे सभी निसंदेह उनके यज्ञ में पहुंच गए हैं। सुंदरी, जो लोग दूसरों के घर बिना बुलाए जाते हैं, वे वहां मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अपमान को प्राप्त होते हैं। शुभे, दूसरों के घर जाने पर इंद्र भी लघुता को प्राप्त होते हैं, इसलिए तुम्हें भी दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। महात्मा भगवान शंकर के इस प्रकार कहने पर सती ने अपने पिता के प्रति रोष प्रकट करने वाले वचनों में कहा, नाथ, जिनसे संपूर्ण यज्ञ सफल होते हैं, वे देव देवेश्वर तो आप ही हैं। फिर आपको भी मेरे दुराचारी पिता ने आमंत्रित नहीं किया। उस दुरात्मा के मन में आपके प्रति सद्भाव है या दुर्भाव, यह सब मैं नहीं जानती हूँ, इसलिए अभी पिता के यज्ञ मंडप में जाती हूँ। देव देव, जगतपते, मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। सती देवी के यों कहने पर भगवान महेश्वर बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि ऐसी बात है तो इस नंदी पर सवार हो, नाना प्रकार के प्रथम गणों को साथ लेकर तुम शीघ्र वहां की यात्रा करो। मैं आज्ञा देता हूं, भगवान शिव के आदेश से 60,000 रुद्रगण सती देवी के साथ चले। उन गणों से घिरी हुई देवी ने अपने पिता के घर की ओर प्रस्थान किया। सती देवी जब पिता के घर चली गईं, उस समय सब बातों पर विचार करके भगवान महेश्वर ने अपने मुख से यह वचन निकाला, अपने पिता द्वारा अपमानित होकर दक्ष कुमारी सती अब फिर यहां लौटकर नहीं आएगी। सती का अग्नि प्रवेश, दक्ष यज्ञ विध्वंस तथा दक्ष पर पुनः भगवान शिव की कृपा। दाक्षायणी सती उस स्थान पर गईं जहां वह महान प्रकाशशाली यज्ञ हो रहा था। नाना प्रकार के आश्चर्यमय कौतूहल से परिपूर्ण पिता के उस भवन को देखकर सती देवी द्वार पर ही ठहर गई और परम सौभाग्यवान नंदी की पीठ से उतरकर इधर उधर दृष्टि डालने लगी। उन्होंने माता पिता, सुहृद, संबंधी तथा बंधु बांधवों को देखा। माता पिता को मस्तक झुकाकर वे बड़ी प्रसन्न हुई। फिर अपने अभिमत प्रस्ताव के अनुरूप वचन बोली, पिताजी, जिनसे यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, उन परम कल्याण में भगवान शंकर को आपने क्यों नहीं बुलाया? फिर ऋषि मुनियों को संबोधित करते हुए कहा, भृगुजी, क्या आप भगवान शिव को नहीं जानते? महामते कश्यप, क्या आप भी महादेव जी से अपरिचित हैं? अत्रि, वशिष्ठ तथा कण्वजी, क्या आप भी महेश्वर की महिमा को नहीं जानते? इंद्र, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है? भगवान विष्णु, आप तो परमेश्वर महादेव जी को अच्छी तरह जानते हैं। ब्रह्मा जी, क्या आपको महादेव जी के पराक्रम का ज्ञान नहीं है? सती की बात सुनकर दक्ष ने कुपित होकर कहा, भद्रे, तुम्हारे बहुत बातें बनाने से क्या होगा? इस समय यहां तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। ठहरो या चली जाओ। तुम्हें यहां आने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा पति, जो शिव कहलाता है, अमंगल का मूर्तिमान स्वरूप है, कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत है, वह भूत प्रेत और पिशाचों का राजा है। इसलिए इस यज्ञ के निमित्त होकर उसको आमंत्रित नहीं किया गया है। विश्व वंदिता सती अपने पिता को शिव की निंदा में संलग्न देख अत्यंत क्रोध में भर गईं और सोचने लगीं, जो महादेव जी की निंदा करता है तथा जो उनकी निंदा होती देख चुपचाप सुनता है, वे दोनों नरक में जाते हैं और जब तक सूर्य चंद्रमा की स्थिति है तब तक उस नरक में ही पड़े रहते हैं। अतः अब मैं इस देह को त्याग दूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इस प्रकार विचार करते हुए सती शिव, रुद्र आदि नामों का उच्चारण करने लगी और अग्नि में प्रवेश कर गई। यह देख उनके साथ आए समस्त शिवगण हाहाकार करने लगे। ऋषि, इंद्र आदि देवता, मरुद्गण, विश्वदेव, अश्वनी कुमार तथा संपूर्ण लोकपाल अवाक हो गए। दक्ष यज्ञ में सम्मिलित हुए सभी ऋषि मुनि इस घटना से भयभीत हो उठे।
इसी बीच में महात्मा नारद जी ने महादेव जी के पास जाकर दक्ष की सारी करतूत कह सुनाई। सुनकर भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले परम क्रोधवान जगदीश्वर भगवान रुद्र बहुत ही कुपित हुए। लोक संहारकारी रुद्र ने अपनी जटा उखाड़कर उसे पर्वत के शिखर पर क्रोधपूर्वक दे मारा। जटा उखाड़ने से महायशस्वी वीरभद्र प्रकट हुए, साथ ही करोड़ों भूतों से घिरी हुई काली का भी प्राकट्य हुआ। महात्मा रुद्र के क्रोध और निःश्वास से सैकड़ों प्रकार के ज्वर तथा 13 प्रकार की सान्निपात रोग उत्पन्न हुए। वीरभद्र ने भयंकर पराक्रमी रुद्र से निवेदन किया, प्रभो शीघ्र आज्ञा कीजिए, इस सेवक से क्या काम लेना है। भगवान रुद्र ने आज्ञा दी, महाबाहु वीर शीघ्र जाओ और दक्ष यज्ञ का विनाश कर डालो। देवाधिदेव शूलपाणि महादेव जी की यह आज्ञा शिरोधार्य करके महातेजस्वी वीरभद्र समस्त भूतों से घिरे हुए दक्ष यज्ञ की ओर चल दिए। उनके साथ कालिका देवी भी थी। उसी समय दक्ष के यहाँ सहसा अपशकुन प्रकट होने लगे। धूल और कंकड़ों से भरी हुई रुक्ष वायु चलने लगी। मेघ रक्त की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। पृथ्वी पर सहस्त्रशः उल्कापात होने लगे। इस प्रकार के अनिष्ट सूचक उत्पात वहां देवता आदि को दिखाई दिए। दक्ष को भी बड़ा भय हुआ। वह भगवान विष्णु की शरण में गए और विनय पूर्वक कहने लगे, महाविष्णु आप हमारे परम गुरु हैं, रक्षा कीजिए। सुरश्रेष्ठ आप ही यज्ञ हैं, इस महान भय से मुझे मुक्त कीजिए। दक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान मधुसूदन ने कहा, ब्राह्मण इसमें संदेह नहीं कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, किंतु तुमने धर्म को जानते हुए भी महेश्वर की अवहेलना की है। महेश्वर की अवज्ञा से तुम्हारा सब कुछ निष्फल हो जाएगा। जहां अपूज्य व्यक्तियों का पूजन होता तथा पूजनीय महात्मा का पूजन नहीं किया जाता, वहां 3 संकट अवश्य प्राप्त होंगे, दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय। इसलिए सब प्रकार से यत्न करके भगवान शंकर को मनाना चाहिए। तुम्हारे यज्ञ में महेश्वर का सम्मान नहीं किया गया है, इसी कारण यह महान भय उपस्थित हुआ है। इस समय तो हम सब लोग मिलकर इस भय का निवारण करने में समर्थ नहीं हैं। यह सब कुछ तुम्हारी दुर्नीति के कारण हो रहा है। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंतित हो उठे। उनका मुंह सूख गया। इतने में ही अपनी सेना से घिरे हुए महातेजस्वी वीरभद्र भी आ पहुंचे। उनके साथ काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी, ये 9 दुर्गाएं तथा भूतों का महान समुदाय भी था। शाकिनी, डाकिनी, भूत, प्रमथ, गुहयक, कुष्मांड, करपट, वटुक, ब्रह्म राक्षस, भैरव, क्षेत्रपाल, राक्षस, यक्ष, विनायक तथा 64 योगिनियों का मंडल, ये सब उस महान प्रकाश में यज्ञ मंडप में सहसा प्रकट हो गए। भगवान शंकर के उन पार्षदों ने देवताओं के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। लोकपालों सहित देवताओं ने भी शिवगणों पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। यद्यपि वे लाखों की संख्या में थे, तथापि इंद्र आदि लोकपालों ने उन्हें रण से विमुख कर दिया। उस समय देवताओं की विजय और यजमान के संतोष के लिए महर्षि भृग ने शिवगणों के प्रति उच्चाटन का प्रयोग किया था। इसी से उस समय देवता विजयी हुए। अपने सैनिकों की पराजय देखकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने भूतों, प्रेतों और पिशाचों को पीछे करके वृषभास्य को आगे किया और स्वयं भी आगे आ गए। महाबली वीरभद्र ने एक तीक्ष्ण और त्रिशूल हाथ में लेकर देवताओं,
यक्षों, पिशाचों, गुहयकों तथा राक्षसों को भी उस युद्ध में मार गिराया। समस्त शिवगणों ने शूल के आघात से देवताओं को गहरी चोट पहुंचाई। फिर तो संपूर्ण देवता पराजित होकर भागने लगे। सबने एक दूसरे को छोड़कर स्वर्ग की राह ली। केवल इंद्र आदि लोकपाल ही विजय के लिए उत्सुक होकर वहां खड़े रहे। वह बारंबार बृहस्पति जी से पूछते थे, गुरुदेव हमारी विजय कैसे होगी? तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान विष्णु ने जो बात बहुत पहले कह दी थी वह आज सत्य हुई। यदि फल रूप में परिणित हुए कर्म का नियामक कोई ईश्वर है तो वह भी कर्ता का ही आश्रय लेता है। जो कर्ता नहीं है उस पर वह अपना प्रभुत्व नहीं प्रकट करता। कर्म करने वालों को ही ईश्वर उसका फल देता है, न करने वालों को नहीं। वह ईश्वर केवल अनन्य भक्ति से जानने योग्य है। परम शांति और संतोष से ही भगवान सदाशिव के स्वरूप को जाना जा सकता है। उन्हीं से यह संपूर्ण सुख दुखात्मक जगत जन्म और जीवन धारण करता है। इस समय तुम्हारी विजय का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। इंद्र, तुम मूर्खता और लोलुपता के वश इन लोकपालों के साथ यहां आ गए हो। बताओ तुम इस समय क्या करोगे? ये परम शोभायमान गण भगवान शिव के किंकर हैं। वे इन्हीं के सहायक हैं। ये महाभाग कुपित होने पर जब संहार आरंभ करते हैं तब किसी को शेष नहीं छोड़ते। बृहस्पति जी का यह कथन सुनकर वे संपूर्ण देवता, लोकपाल तथा इंद्र भी चिंता में डूब गए। तदनंतर शिवगणों से घिरे हुए वीरभद्र ने कहा, तुम सब देवता मूर्खता के कारण यहां भेंट लेने के लिए आ गए हो। मेरे निकट तो आओ, मैं तुम्हें भेंट देता हूं। सखे इंद्र, मित्रवर सूर्य, चंद्रमा, धनाध्यक्ष कुबेर, पाशधारी वरुण, मृत्यों, यमुना के बड़े भैया यमराज, मैं आप लोगों की तृप्ति के लिए शीघ्र ही भेंट अर्पित करूंगा। यों कहकर क्रोध में भरे वीरभद्र ने सब देवताओं पर बाणों की बौछार आरंभ की। उन बाणों के आघात से पीड़ित होकर वे सब के सब दसों दिशाओं में भाग गए। लोकपालों के और देवताओं के पलायन कर जाने पर भगवान विष्णु भी चले गए। फिर वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला में आए। उस समय देवता, ऋषि तथा अन्य जो यज्ञोपजीवी लोग थे उन सबको भगवान शिव के गणों ने परास्त कर दिया। महर्षि भृगु को धरती पर पटक कर उनकी दाढ़ी और मूछ नोच ली। पूषा ने दांत दिखाकर हंसी उड़ाई थी, अतः शिवगणों ने उनके सारे दांत उखाड़ लिए। अग्निपत्नी स्वधा और स्वाहा को भी अपमानित किया तथा क्रोध में भरकर उन्होंने और भी ऐसे ऐसे बर्ताव किए जो वाणी द्वारा कहने योग्य नहीं है। दक्ष महान भय के मारे अंतर्वेदी में छिपे हुए थे। इस बात का पता लगने पर रोष में भरे हुए वीरभद्र उन्हें पकड़ लाए और उनका जबड़ा पकड़कर सिर के ऊपर तलवार से चोट की। फिर दक्ष के कटे हुए सिर को उन्होंने तुरंत ही यज्ञ कुंड में डाल जला दिया। उस यज्ञशाला में दूसरे दूसरे जो देवता, पितर, ऋषि, यक्ष और राक्षस रह गए थे वे सभी शिवगणों के उपद्रव से भयभीत होकर भाग चले। चंद्रमा, आदित्य गण, ग्रहमंडल, नक्षत्र और तारे, इन सब को शिवगणों ने भगा दिया। ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष के शोक से पीड़ित होकर सत्यलोक को चले गए और वहां स्वस्थ चित्त से विचार करने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस अपमान के कारण ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिलती थी। यह सब कुछ उस दक्ष के ही पाप का फल है। यह जानकर पितामह ने कैलाश पर्वत पर जाने का निश्चय किया। महातेजस्वी ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ हो सब देवताओं के साथ पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर गए। वहां उन्होंने नंदी के साथ एकांत में बैठे हुए भगवान सदाशिव का दर्शन किया। उनके मस्तक पर
जटाजूट शोभा पा रहा था। भगवान शिव को देखकर ब्रह्मा जी दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ गए और अपना अपराध क्षमा कराने के लिए उद्यत हो अपने चारों मुकुटों से भगवान शिव के चरणा रविंदों का स्पर्श करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, शांत स्वरूप सर्वत्र व्यापक पर ब्रह्म रूप परमात्मा भगवान रुद्र को नमस्कार है। मस्तक पर जटाजूट धारण करने वाले महान ज्योतिर्मय महेश्वर को नमस्कार है। भगवान, आप जगत की सृष्टि करने वाले प्रजापतियों के भी सृष्टा हैं। आप ही सबका धारण पोषण करते हैं। आप सबके प्रपितामह हैं। आप ही रुद्र, महान, नीलकंठ और वेधा हैं। आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण विश्व आपका स्वरूप है। आप ही इसके बीज यानी आदि कारण हैं। इस जगत को आनंद की प्राप्ति कराने वाले भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही ओंकार हैं, वशटकार हैं तथा संपूर्ण आयोजनों के प्रवर्तक हैं। यज्ञ, यजमान और यज्ञ प्रवर्तक भी आप ही हैं। प्रभो, देवेश्वर यज्ञ प्रवर्तक होकर भी आपने इस यज्ञ का विनाश कैसे किया? महादेव, आप ब्राह्मणों के हितैषी हैं, तो भी आपके द्वारा दक्ष का वध कैसे हुआ? रुद्र, आप तो गौओं और ब्राह्मणों के प्रतिपालक हैं, समस्त प्राणियों को शरण देने वाले हैं। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, पितामह, सावधान होकर मेरी बात सुनिए। दक्ष अपने ही कर्म से मारा गया, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए किसी को भी कदापि ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो दूसरों को क्लेश पहुंचाने वाला हो। ब्राह्मण, जो दूसरों को कष्ट देने वाला कर्म किया जाता है वह एक न एक दिन ऊपर आ ही जाता है। यों कहकर भगवान शंकर उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ कनखल तीर्थ में, जहां प्रजापति दक्ष का यज्ञ मंडप था, वहां गए। वहां जाकर उन्होंने वीरभद्र के द्वारा जो कुछ किया गया था वह सब देखा। स्वाहा, स्वधा, पूषा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भृगु, अन्यान्य ऋषि, समस्त पितर, यक्ष, गंधर्व और किन्नर जो भी वहां जिस अवस्था में पड़े थे, सबको भगवान शिव ने देखा। किसी के अंग भंग हो गए थे, किसी की दाढ़ी और मूछें नोच ली गई थी तथा कुछ लोग रणभूमि में मरे पड़े थे। भगवान शंकर को आया देख वीरभद्र ने समस्त गणों के साथ उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और वे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाबली वीरभद्र को अपने आगे खड़ा देख महादेव जी ने हंसते हुए कहा, वीरवर, यह तुमने क्या किया? दक्ष को शीघ्र यहां ले आओ, जिसने ऐसा यज्ञ किया और उसका वैसा ही विलक्षण फल भी प्राप्त किया। शंकर जी के यों कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ वहां लाकर सामने डाल दिया। तब शंकर जी ने कहा, वीर, इस दुरात्मा दक्ष का मस्तक कौन ले गया? यदि मिल जाए तो कुटिल होने पर भी इसे मैं जीवित कर दूंगा। यह सुनकर वीरभद्र फिर बोले, भगवान, मैंने उसी समय इसके मस्तक को अग्नि में होम दिया था। अब तो केवल पशु का सिर बचा है, किंतु उसका मुख बहुत विकृत हो गया है। यह सब बातें जानकर भगवान शिव ने पशु के भयंकर मुख को, जिसमें दाढ़ी भी लगी हुई थी, दक्ष के धड़ से जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान शंकर की कृपा से दक्ष को नया जीवन प्राप्त हुआ। दक्ष अपने सामने भगवान रुद्र को उपस्थित देख लज्जा से गड़ गए। उन्होंने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर के चरणों में मस्तक झुकाकर उनका स्तवन किया। दक्ष बोले, सबको वर देने वाले सर्वश्रेष्ठ देव भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूं। सनातन देवता शिव को मैं सदा नमस्कार करता हूं। देवताओं के पालक और ईश्वर पापहारी हर को मैं प्रणाम करता हूं।
जगत के एकमात्र बंधु शंभु को मैं नमस्कार करता हूं, जो संपूर्ण विश्व के स्वामी, विश्वरूप, सनातन ब्रह्म और स्वात्म रूप हैं। उन भगवान शिव को मैं शीश झुकाता हूं। अपनी भक्ति से प्राप्त होने योग्य सर्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूं, जो वरदायक हैं, वर स्वरूप हैं और वरण करने योग्य हैं। उन भगवान शिव को मैं मस्तक नवाता हूं। दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर ने कहा, सुरश्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा जन मेरा सदा भजन करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, इन सब में ज्ञानी श्रेष्ठ हैं। इसलिए समस्त ज्ञानी पुरुष मुझे विशेष प्रिय हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो ज्ञान के बिना ही मुझे पाने का यत्न करते हैं वह अज्ञानी हैं। तुम केवल यज्ञादि कर्म के द्वारा संसार सागर के पार जाना चाहते हो, परंतु कर्म में आसक्त हुए मूढ़ पुरुष वेद, यज्ञ, दान और तपस्या से भी मुझे कभी नहीं प्राप्त कर सकते। अतः यों तुम अंतःकरण को एकाग्र करके ज्ञान निष्ठ होकर कर्म करो। सुख और दुख में भी समान भाव सदा रखकर प्रसन्न रहो। तदनंतर दक्ष को वही कनखल तीर्थ में रहने का आदेश देकर भगवान शिव अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने भृगु आदि संपूर्ण महर्षियों को आश्वासन तथा बोध प्रदान किया। वे सब ऋषि मुनि तत्क्षण ज्ञानी हो गए। इसके बाद पितामह ब्रह्मा जी ने अपने धाम को प्रस्थान किया। इधर प्रजापति दक्ष को भगवान शंकर के उपदेश से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वे शिव जी के ध्यान में तत्पर होकर तपस्या करने लगे। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके सबको भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। शिव पूजन की महिमा। लोमस जी कहते हैं, जो मनुष्य शिव मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाते हैं वह निश्चय ही भगवान शिव के लोक में पहुंचकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय हो जाते हैं। जो भगवान शिव के लिए यहां अत्यंत प्रकाशमान दर्पण अर्पण करते हैं वह आगे चलकर शिव जी के सम्मुख उपस्थित रहने वाले पार्षद होंगे। जो लोग देवाधिदेव शूलपाणी शंकर को चंवर भेंट करते हैं वह त्रिलोकी में जहां कहीं जन्म लेंगे उन पर चंवर डुलता रहेगा। जो परमात्मा शिव की प्रसन्नता के लिए धूप निवेदन करते हैं वे पिता और नाना दोनों के कुलों का उद्धार करते हैं तथा भविष्य में यशस्वी होते हैं। जो लोग भगवान हरि के हर एक मुख को सम्मुख दीप दान करते हैं वे भविष्य में तेजस्वी होते हैं और दोनों कुलों का उद्धार करते हैं। जो मनुष्य हरिहर के आगे नैवेद्य निवेदन करते हैं वे एक एक ग्रास में संपूर्ण यज्ञ का फल पाते हैं। जो लोग टूटे हुए शिव मंदिर को पुनः बनवा देते हैं वे निसंदेह द्विगुण फल के भागी होते हैं। जो ईंट अथवा पत्थर से भगवान शिव तथा विष्णु के लिए नूतन मंदिर का निर्माण कराते हैं वे तब तक स्वर्गलोक में आनंद भोगते हैं जब तक इस पृथ्वी पर उनकी वह कीर्ति स्थित रहती है। जो महान बुद्धिमान मानव भगवान शिव के लिए अनेक मंजिलों का महल अर्थात मंदिर बनवाते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो अपने और दूसरों के बनाए हुए शिव मंदिर की सफाई करते हैं उसमें सफेदी कराते हैं वे भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष अथवा स्त्रियां शिव जी के आंगन में विविध रंगों के चौक पूरती है वे सर्वश्रेष्ठ शिव धाम में पहुंचकर दिव्य रूप को प्राप्त होती हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य भगवान शिव को चंदोवा भेंट करते हैं वे स्वयं तो शिवलोक में जाते ही हैं अपने समस्त कुल को भी तार देती हैं। जो अधिक आवाज करने वाली घंटा लेकर
उसे शिव मंदिर में बांधते हैं, वे भी त्रिलोकी में तेजस्वी और कीर्तिमान होंगे। धनवान हो या दरिद्र, जो 1, 2 या 3 समय भगवान शिव का दर्शन करता है वह सुखी होता है और समस्त दुखों से छूट जाता है। हे हरे और हे हर, इस प्रकार भगवान शिव और विष्णु के नाम लेने से परमात्मा शिव ने बहुतेरे मनुष्यों की रक्षा की है। तीनों लोकों में महादेव जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं दिखाई देता। इसलिए सब प्रकार के प्रयत्नों से भगवान सदाशिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पत्र, पुष्प, फल अथवा स्वच्छ जल तथा कनेर से भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आक अर्थात बदार का फूल कनेर से 10 गुना श्रेष्ठ माना गया है। आक के फूल से भी 10 गुना श्रेष्ठ है धतूरे आदि का फल। नीलकमल 1000 कचनार से भी श्रेष्ठ माना गया है। यह चराचर जगत विभूत से प्रकट हुआ है। वह विभूति भगवान शिव के श्री अंगों में भली भांति लगती है, इसलिए सदा उसे धारण करना चाहिए। जिनके मुख से नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र सदा उच्चारित होता है, वे मनुष्य भगवान शंकर के स्वरूप को प्राप्त होते हैं। प्रातः काल, मध्याह्न काल तथा संध्या के समय शंकर जी का दर्शन करना चाहिए। प्रातः काल भगवान शिव के दर्शन से संपूर्ण पातकों का नाश हो जाता है। दोपहर के समय शिव जी के दर्शन से मनुष्यों के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा रात्रि काल में शंकर जी के दर्शन से जो पुण्य होता है उसकी तो कोई गणना ही नहीं है। शिव यह 2 अक्षरों का नाम महापातकों का भी नाश करने वाला है। जिन मनुष्यों के मुख से शिव का नाम जप होता रहता है, उन्होंने ही इस संपूर्ण जगत को धारण किया है। पुण्यात्मा पुरुषों ने शिव जी के आंगन में आरती के समय बजाने के लिए जो बड़ा सा नगारा रख छोड़ा हो, उसकी आवाज से पापी मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए चीरकाल से संचित प्रचुर धन, बहुमूल्य चमर, मंच, शैया, दर्पण, चंदोवा, आभूषण तथा विचित्र वस्त्र भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने चाहिए। पुराण पाठ, कथा, इतिहास और संगीत आदि नाना प्रकार के आयोजन भगवान शिव को प्रिय हैं। इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करके पापी मनुष्य अपने पाप से मुक्त होकर शिवलोक में चले जाते हैं। जो सर्वधर्म का पालन करने वाले महात्मा और शिव पूजा के विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने गुरु के मुख से शिव की दीक्षा ली है, जो निरंतर शिव जी की पूजा में संलग्न रहते हैं, मन में दृढ़ विश्वास रखकर संपूर्ण विश्व को शिव के रूप में देखते हैं, उत्तम बुद्धि का आश्रय ले सदाचार का पालन करते तथा अपने वर्ण धर्म और आश्रय धर्म में स्थित रहते हैं, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा कोई भी क्यों न हो, भगवान शिव के परम प्रिय होते हैं। चांडाल हो या सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, भजन करने पर सभी भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय लगते हैं। भगवान शंकर इस संपूर्ण चराचर जगत के आधार हैं, अतः सब कुछ शिव स्वरूप है। यह बात विशेष रूप से जाननी चाहिए। वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, आगम और देवता सबके द्वारा भगवान सदाशिव जानने योग्य हैं। मनुष्य निष्काम हो या सकाम, सबको भगवान सदाशिव की आराधना करनी चाहिए।